टेंथ क्लास पास करने के बाद में हर स्टूडेंट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि टेंथ क्लास के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लें, या फिर टेंथ क्लास पास करने के बाद में या 11th में किस स्ट्रीम से हम पढ़ाई जारी रखें। और इसको लेकर हजारों स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे हैं, साथ में कमेंट भी कर रहे हैं वीडियो पर। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि टेंथ के बाद में कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है। और आपको इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, गलत सब्जेक्ट चुन लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है उन्हें, और फिर इसका बहुत टाइम निकल जाता है और इससे आपका समय बर्बाद होता है, फिर वो चेंज भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए सही जानकारी आपको पहले ले लेनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल के फ़ायदा हो, ना कि घाटा। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा अगर आप टेंथ क्लास के बाद में जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य सेट कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। तो चलिए छात्रों, अब हम जान लेते हैं टेंथ के बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट, यानी कि 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आर्ट्स, और इसके बाद में दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है साइंस। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो तीनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग फ़ायदे हैं और अलग अलग करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले आर्ट्स स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आर्ट्स स्ट्रीम और आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट हमने लिख रखे हैं कि आपको, अगर आप 11th क्लास में आर्ट्स लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है राजनीति विज्ञान, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, और इसके अलावा और भी देख लेते हैं। इसके अलावा है दर्शन शास्त्र, म्यूजिक, लोक प्रशासन, ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर स्टडीज़। इसके बाद में है होम साइंस, लॉ स्टडीज़, मास मीडिया स्टडीज़ और फिजिकल एजुकेशन, फैशन स्टडीज़। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। आपको इतने सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ना होता है, अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्टों को इनमें से सिलेक्ट किया जाता है। आप ये मत सोच लेना कि ये सभी सब्जेक्ट 11th में पढ़ना पड़ेगा। आपको इसमें से चुनना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं 11th में, और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं तो। इसके बाद में अब हम जान लेते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के फ़ायदे। तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स अगर आप लेते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहला है कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्प। कंपटीशन एग्ज़ाम क्या होता है, जैसे कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई जाती हैं नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि IAS का एग्ज़ाम रहा और IPS का एग्ज़ाम रहा, पुलिस वगैरह, कांस्टेबल वगैरह के जो एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से सरकारी जॉब के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम कराए जाते हैं। उसकी तैयारी के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके अगर हम IAS और IPS की बात करें, यानी कि UPSC लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, तो वहाँ पर आपको आर्ट्स विषयों में से अधिकतर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं दबाव कम रहता है। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके पास दबाव कम रहता है, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। और इसके बाद में पढ़ाई का खर्च कम रहता है। अगर हम पढ़ाई के खर्च की बात करें तो आर्ट्स सब्जेक्ट से अगर आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो आर्ट्स सब्जेक्ट से आपका जो खर्चा आता है पढ़ाई का थोड़ा कम रहता है अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। अगर हम बात करें तो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 11th 12th में करोगे तो यहाँ पर आपको कोचिंग लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप अच्छे खासे घर पर भी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में अब हम जॉब की बात करें तो इसमें भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप जो फॉर्म आते हैं उनमें उनको फॉर्म भर सकते हैं
और उनके एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ में काफ़ी बड़ी बड़ी जॉब्स जैसे कि IAS IPS और भी काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर जो डिटेल में वीडियो आने वाली है, यानी कि उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है और इसके बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो लेकर आने वाले हैं। ये बेसिक वीडियो है स्ट्रीम को लेकर। छात्रों, अब हम जान लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। तो ये जो कॉमर्स स्ट्रीम्स है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जिससे कि आपको समझने में मदद मिले कि आखिर कॉमर्स जो स्ट्रीम है, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हमने लिख कर रखे हैं। पहला है बिजनेस स्टडीज़, इसके बाद में दूसरा है अकाउंटेंसी, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है गणित और पांचवा है अंग्रेजी, फिर है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस और फिजिकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिख कर रखे हैं, जिससे आपको भी मदद मिले कि आपको समझने में ये मदद मिले कि आपको क्या क्या पढ़ना रहता है कॉमर्स स्ट्रीम में। और इसके अलावा हम कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के फ़ायदे के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी और मदद मिले समझने में कि आखिर कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला CA CS HR MBA आदि करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। और इतना ही नहीं, आपके लिए बहुत सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, और ये ऑप्शन तो अलग से अवेलेबल ही रहते हैं। और इसके बाद में फाइनेंशियल नॉलेज, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल नॉलेज रहती है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स रहते हैं, यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ जाती है। शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट नॉलेज की भी जानकारी होती है, क्योंकि शेयर मार्केट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है तो शेयर मार्केट भी ग्रो करेगा। और इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, और कंपनीज बढ़ती हैं तो यहाँ पर चार्टेड अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है, CA की आवश्यकता पड़ती है अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको अकाउंटिंग से संबंधित काफ़ी जॉब मिल जाती हैं। और इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों में CA की जॉब मिल जाती हैं। और शेयर मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है आज के टाइम में, और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, तो उसकी एडवाइस के लिए भी आपको हायर किया जा सकता है। और इसके बाद में इन्वेस्टमेंट नॉलेज, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉफिट बनाने के लिए, तो ये सारी जो जानकारी है और सारे जो करियर विकल्प हैं वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए रहते हैं। इसके बाद में अब हम और इसके बाद में है साइंस स्ट्रीम। तो साइंस स्ट्रीम में आपको 2 वर्ग देखने को मिलते हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। एक तो है नॉन मेडिकल, दूसरा है मेडिकल। अगर आप नॉन मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको नॉन मेडिकल सब्जेक्टों के साथ अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आपको मेडिकल फील्ड के साथ अपने मेडिकल सब्जेक्टों के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना है। और नॉन मेडिकल और मेडिकल क्या है, चलिए हम इसको भी जान लेते हैं, साथ में इनके सब्जेक्ट भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला है नॉन मेडिकल सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको हिंदी उर्दू वगैरह जो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट के साथ आपको पढ़ाई जारी रखना होता है नॉन मेडिकल में। तो यहाँ पर अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नॉन मेडिकल के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी करियर विकल्प रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको इसके संबंध में पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी हम लास्ट में हर स्ट्रीम और हर सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद में हम जान लेते हैं मेडिकल सब्जेक्ट। मेडिकल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेडिकल सब्जेक्ट के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, तो इन सब्जेक्टों के साथ अपनी पढ़ाई आपको जारी रखना है। और ऑप्शनल में आपको हिंदी या उर्दू वगैरह जो भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद में हम देख लेते हैं साइंस लेने के फ़ायदे के बारे में। साइंस लेने के फ़ायदे, तो सबसे पहले इंजीनियर बन सकते हैं, तो इसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा है डॉक्टर बन सकते हैं, तो डॉक्टर कैसे बन सकते हैं और क्या क्या आपको करना होता है, इसके लेकर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। इसको लेकर हमने 2-3 वीडियो बनाई है। इन 2-3 वीडियो की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको आप अवश्य देखें। इसके बाद में वैज्ञानिक बन सकते हैं, तो विज्ञान कैसे बनते हैं, तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हैं तो हो सकता है आ भी गई है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को अवश्य चेक कर लेना। इसके बाद में
जो साइंस के स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बाद में आप आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं चुन सकते। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो साइंस के सब्जेक्ट नहीं चुन सकते। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है साइंस स्टूडेंट के लिए। और इसके बाद में इन सभी के लिए कौन कौन सी, अगर आप किस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम का अगर आप सोच रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रीम हमारे लिए कौन सी रहने वाली, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और आपको बनना क्या है। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तब आप साइंस फील्ड में जाएं। अगर आपको IAS IPS UPSC वगैरह करना है और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप आर्ट्स के साथ भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है और उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट चुनना है। सभी स्ट्रीम बेस्ट होती हैं अपनी अपनी जगह पर, सिर्फ आपको किस मंजिल को हासिल करना है उसी रास्ते पे चलने के लिए स्ट्रीम को चुनाव करना पड़ता है। इसलिए आपको किस मंजिल पर जाना है उसके लिए आप डिसाइड करें और हमें कमेंट में बताएं, और आपको फिर एक अलग से वीडियो उस पर लेकर आएंगे। और प्रत्येक स्ट्रीम को लेकर अलग अलग वीडियो आने वाली है, उनमें और आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस करना, और कमेंट में कमेंट करके ये बताना कि आपको कौन से स्ट्रीम पर वीडियो चाहिए और आपको क्या बनना है। तो जल्दी से कमेंट में फटाफट से कमेंट कर दो और आपको रिप्लाई जो है वो ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।